नमोस्तु आचार्य श्री। रमेश चंद्र सोलंकी अजमेर से आपके श्री चरणों में अपनी शंका रख रहे हैं। हे गुरुदेव, जैन दर्शन में मोक्ष की प्राप्ति का सरल मार्ग कौन सा है? कृपया मार्गदर्शन करें। नमोस्तु आचार्य श्री। जैन धर्म में मोक्ष मार्ग का सरल उपाय। पहले तो आप ये समझ लीजिए कि सरल और कठिन। सरल और कठिन क्या है? जिसे आप सहजता से कर सकें वो सरल, जिसमें आपकी सहजता ना हो उसका नाम कठिन। तो अब आप देख लीजिए कि सरल और कठिन क्या है। पैसा कमाना सरल है कि कठिन है? व्यापार करना सरल है कि कठिन है? शादी करना सरल है कि कठिन है? बच्चों को पालना सरल है कि कठिन है? दुनिया बसाना और उसकी जिम्मेदारी निभाना सरल है कि कठिन है? तो आप देखेंगे संसार बहुत जटिल है, संसार बहुत कठिन है और धर्म जो है बहुत सरल है। तो जैन धर्म कठिन नहीं है, इस बात को अपने मन से निकालो। जैन धर्म कठिन नहीं है, जैन धर्म तो सरल ही है। अत्यंत सरल जैन धर्म है। कितना सरल धर्म है, जानवर भी इस धर्म से तर गए, वो भी भव से पार हो गए। जानवर भव से पार हो गए। कितना सरल धर्म बताइए। नाग नागिन को संबोधन मिला, वो स्वर्ग में चले गए, बाद में आकर के शमोषण में भी आ गए। और भी कितने जीव हैं, मेंढक तर गया, हाथी तर गए, कुत्ते तर गए। भगवान का नाम लेने से, भगवान का स्मरण करने मात्र से जब ऐसा जीव भी अपना कल्याण कर सकता है, तो हम जैसे लोग कल्याण नहीं कर पाएंगे? मजबूरी में रहने वाले जीवों ने कल्याण कर लिया, हम तो मजबूती में रहने वाले लोग हैं, मनुष्य हैं, मनन करने वाले हैं, चिंतन करने वाले हैं, मंथन मनन करने वाले हैं। तो जैन धर्म बहुत सरल है। आप बोलेंगे नहीं बहुत त्याग, बहुत त्याग। क्या त्याग है? क्या त्याग कराया? त्याग तो कुछ भी नहीं कराया, जीवन जीने की कला सिखाई है। ये चीज़ करोगे तुम्हारे लिए नुकसान है, शरीर का भी नुकसान है और आत्मा का भी नुकसान है। उसको छुड़वा करके एक अच्छी चीज़ को मैं तुम्हारे को लगा दिया। तो प्रगति में जीना कितना सरल है, प्रगति के विरुद्ध रहना कितना कठिन है। एसी पंखा में जीना कठिन है, एसी पंखा के बिना जीना सरल है, ठीक है ना। उसमें जीना कितना कठिन है। लाइट चली जाए तो, पंखा ख़राब हो जाए तो, एसी ख़राब हो जाए तो, बोलो कितने संकलित परिणाम होंगे, कितनी कठिनता आएगी, कितनी जटिलता आएगी जीवन जीने में। लेकिन उसके बिना सरल भाव से जिया जा सकता है, सहज भाव से जिया जा सकता है, प्रगति में जिया जा सकता है। तो इस प्रकार से जैन धर्म बहुत सरल धर्म है, श्रद्धा का धर्म है, ज्ञान का धर्म है। और व्रत आचरण क्या है? जो गलत कार्य हैं उस गलत कार्य को नहीं करना, ये व्रत और आचरण है। ऐसा कौन व्यक्ति है जो गलत को सरल माने? गलत काम करना बड़ा कठिन है, पाप करना बड़ा कठिन है, धर्म करना बड़ा सरल है। वेश्यागमन करना कितना कठिन है, आप गलत आचरण करना कितना कठिन काम है, शिकार करना कितना कठिन काम है, जुआ खेलना कितना कठिन काम है, अपना सारा जीवन ही दांव में लगा देना है वह है। लेकिन धर्म करना कितना सरल है। आप घर में रहो, मार्केट में रहो, बाजार में रहो, मंदिर में रहो, ओम नमः सिद्धेभ्या, ओम नमः सिद्धेभ्या, नमो अरिहंताणम, धर्म चल रहा है, कुछ भी तो नहीं करना पड़ रहा है। और पाप नहीं करो, हिंसा नहीं करो, झूठ मत बोलो, चोरी मत करो, कुशील मत करो, परिग्रह पर ज़्यादा आसक्त मत हो, ऐसे परिणाम रख लो, बस हो गया तुम्हारा धर्म। तो पुण्य करना और प्रवृत्ति करना सही बहुत सरल चीज़ है। कठिन यदि दुनिया में है तो वो पाप है, और सरल यदि है तो वो पुण्य है, धर्म है। इसलिए कभी ये मत बोलो कि जैन धर्म के सरल उपाय बताओ मोक्ष मार्ग के। जो चीज़ सरल ही है उसका उपाय बताने की क्या ज़रूरत है। तत्व कुतत्व की पहचान कर लो, ये सिद्धांत हो गया। तत्व कुतत्व में सुतत्व क्या है ऐसा जानना सम्यक ज्ञान हो गया। सुतत्व को अपने जीवन में धारण कर लो, ऐसा सम्यक चारित्र हो गया। और इसी को अपना लो तो रत्नत्रय हो गया, मोक्ष हो गया और मुक्ति हो गई। तो बहुत सरल जैन धर्म है, इसी का ही पालन करो। नमोस्तु आचार्य श्री। अंचल जैन तीर्थ विहार दिल्ली से आपके श्री चरणों में अपनी शंका रख रही हैं। हे गुरुदेव, जब मैं ध्यान करने बैठती हूँ तो मेरा मन इधर उधर भटकता है और मन स्थिर नहीं रहता, तो हमें क्या करना चाहिए ताकि हमारा मन स्थिर रहे और ध्यान का अभ्यास हो सके? कृपया मेरी शंका का समाधान करें। नमोस्तु आचार्य श्री। मन की चंचलता को रोकने के लिए
बहुत सारे उपाय हैं। आप तो यही समझिए कि अति परिग्रह और अति परिचय, अति मन चंचल का कारण है। जितना परिग्रह होगा और जितना परिचय होगा उतना ही मन हमारा विक्षिप्त होगा। मन जो है उनकी ओर भागेगा, परिग्रह की चिंता में, परिग्रह के संरक्षण में, उसके संवर्धन में, और इसी प्रकार से परिचय को मेंटेनेंस करने में हमारा सारा का सारा समय उसी में ही चला जाएगा। इसलिए मन अति चंचल होगा तो हमारा मन माला में नहीं लगेगा, ध्यान में नहीं लगेगा, आत्मा में स्थिर नहीं हो पाएगा। तो सबसे पहले कारण तो ये है। दूसरा है, मन की चंचल का यह कारण है कि वस्तु स्वरूप का सही ज्ञान नहीं होना। यदि वस्तु स्वरूप का सही ज्ञान हो जाए, स्व पर भेद ज्ञान हो जाए, तो हमारी चंचलता समाप्त हो सकती है। स्व क्या है, पर क्या है, इसका ज्ञान होने के बाद स्व में स्थिर हो जाए, पर के प्रति राग, द्वेष और मोह का अभाव हो जाए। माँ मज्जय, माँ रुज्जय, माँ दुस्सय, इट्ठ निट्ठ अत्थेषु। इष्ट और अनिष्ट जो भी पदार्थ हैं उनमें मोह मत कर, उनमें राग मत कर, उनमें द्वेष मत कर। और क्या कर, माँ चिट्ठय, माँ चिंतय, माँ जंपय, मत चेष्टा कर, मत ज़्यादा बोल, मत ज़्यादा सोच, और अपने में अप्पा अपम्मी रधो, और अपने आत्मा को आत्मा में ही रत कर। यही तेरी चंचलता का अभाव का कारण हो सकता है। जितनी चेष्टा होगी, जितना तुम बोलोगे, जितना तुम सोचोगे, जितना तुम विचारोगे, उतना ही मन चंचल होगा। ठीक है ना। तो ये बहुत सारे कारण हैं। आर्त रौद्र ध्यान जिन चीज़ों से होते हों उनका आप अभाव करो, उनके निमित्तों से बचने की कोशिश करो, क्योंकि आर्त रौद्र ध्यान के जितने भी निमित्त हैं वो हमारे जीवन के में ध्यान, धर्म ध्यान का या शुक्ल ध्यानता का प्रकट नहीं होने देते हैं। इसलिए कहा है, आर्त रौद्र परित्यागा तद्धि सामायिकम मतम। आर्त रौद्र का त्याग करना ही सामायिक है और ध्यान है। सभी को सादर जय जिनेंद्र। पूज्य गुरुदेव के मुखारविंद से आप सभी की शंकाओं का नित्य समाधान आगम के अनुसार किया जा रहा है, और ये इसका प्रसारण आदिनाथ टीवी चैनल के माध्यम से हो रहा है। अगर आपके मन में किसी भी प्रकार की कोई भी शंका है तो आप हमें नीचे दिए गए नंबर पर बेझिझक भेज सकते हैं, और आपकी शंका का समाधान पूज्य गुरुदेव के मुखारविंद से आदिनाथ टीवी चैनल के माध्यम से किया जाएगा। तो आप हमें अपनी शंकाएं भेजें और पूज्य गुरुदेव के मुखारविंद से अपना समाधान पाएं और अपनी शंका का समाधान करें। जय जिनेंद्र। इस कार्यक्रम के पुण्यार्चक थे इस कार्यक्रम के पुण्यार्चक थे श्री खंडेलवाल दिगंबर जैन मंदिर, राजा बाजार, कनॉट प्लेस, नई दिल्ली, एवं श्री खंडेलवाल दिगंबर जैन मंदिर, वैदवाड़ा, दिल्ली के अंतर्गत खंडेलवाल दिगंबर जैन पंचायत, दिल्ली। जिनेंद्र जैन नरपतिया अध्यक्ष, धीरज जैन कासलीवाल महामंत्री, विजय लोहाड़िया विक्की उपाध्यक्ष, गौरव पाटोदी मंत्री, विनोद पांड्या कोषाध्यक्ष।